दोस्तों मैंने जब इसकी वीडियो देखी तो मुझे सलमान रशीदी और रजब भट्ट में कोई फर्क नहीं नजर आया। सलमान रशीदी ने तौहीन की थी मुसलमानों की अपनी किताब लिखकर। इसने तौहीन रसालत की है पाकिस्तान का पैनल कोड सेक्शन 295C और 295A की खिलाफ वर्जी कर उसका मजाक बनाकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सही तरीका है। पहले अपना ब्रांड लॉन्च करो, फिर पाकिस्तान पैनल कोड सेक्शन 295C और 295A का मजाक उड़ाओ। मेरे सर पे दो है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। जेडी दफाएं लगी हैं ओंदा ही लॉन्च करता है। और फिर जब अवाम का रिएक्शन आए, कुरान पाक उठाओ, उस पर हाथ रखो, अपनी एक वीडियो बनाओ और उसमें अपनी सफाई पेश कर दो। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C। उस्ताद मानो तुम सिद्धू मूसे वाले को। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है। और मजाक उड़ाओ तुम पाकिस्तान पैनल कोड सेक्शन 295C और 295A का, और अपनी सफाई और बेगुनाही के लिए तुम हाथ रखो कुरान पाक पर। दोस्तों कभी नमाज का मजाक उड़ाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ओए ये सबाजान कौन है? बिस्मिल्लाह। तो कभी किसी अकलियत का मजाक उड़ा दो, किसी के मजहब की तजलील कर दो और उनकी तौहीन कर दो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट की, जिसने हाल ही में एक परफ्यूम लॉन्च किया है जिसका नाम उसने 295 रखा, और उसके बाद उसने एक वीडियो बनाई जिसमें पाकिस्तान पैनल कोड सेक्शन 295A और सेक्शन 295C की तौहीन की, उसका मजाक उड़ाया, और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाई कुरान पाक पर हाथ रखकर। दोस्तों क्या कुरान पाक इसी चीज के लिए नाजिल हुआ था कि तुम उस पर हाथ रखकर अपनी सफाइयां पेश करो, उस पर हाथ रखकर कस्में उठाओ। दोस्तों किताबुल्लाह तो नाजिल हुई थी हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, रोशनी के लिए। दोस्तों मैंने जब इसकी वीडियो देखी तो मुझे सलमान रशीदी और रजब भट्ट में कोई फर्क नहीं नजर आया। सलमान रशीदी ने तौहीन की थी मुसलमानों की अपनी किताब लिखकर। इसने तौहीन रसालत की है पाकिस्तान का पैनल कोड सेक्शन 295C और 295A की खिलाफ वर्जी कर उसका मजाक बनाकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पैनल कोड सेक्शन 295A 295B और 295C है क्या। दोस्तों पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 295A लागू होता है उस वक्त जब कोई भी इंसान किसी भी मजहब की तौहीन करता है, किसी भी मजहब का मजाक बनाता है, और यह साबित होने पर उसको सख्त सजा दी जाती है। दोस्तों सेक्शन 295B ये दफा कुरान मजीद की बेहुरमती के मुतल्लिक है। अगर कोई शख्स जानबूझकर कुरान पाक की बेहुरमती करे, उसको नुकसान पहुंचाए या किसी भी सूरत बेअदबी करे तो उस पर सख्त सजा आयद होती है, उस पर जुर्माना आयद किया जाता है या फिर दोनों आयद किए जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 295C की। तो दोस्तों ये दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुतल्लिक है। दोस्तों अगर कोई शख्स तौहीन रसालत करता है, आप सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी करता है, तो उसे सजाए मौत या फिर उम्र कैद दी जाती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल और रिसर्च से आपको समझाएंगे माजी की कुछ मिसालें देकर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये साल 2010 की बात है। गवर्नर पंजाब सलमान तसीर 2010 में तौहीन रसालत के कानून को काला कानून कहा जाता है गवर्नर पंजाब की तरफ से। तो दोस्तों इन पर ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 295C के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन तौहीन रसालत के कानून को काला कानून कहने के जुर्म में पाकिस्तान के मजहबी उलमा और स्कॉलर्स की तरफ से इन्हें वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है। और फिर 4 जनवरी 2011 को इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड गाजी मुमताज कादरी ने इनको वास्ले जहन्नम कर दिया। दोस्तों नंबर 2 पर आती हैं आसिया बीबी, जो कि पाकिस्तानी एक मसीही खतून थी, जिन पर 2009 में पंजाब के जिले ननकाना में तौहीन रसालत का इल्जाम लगा, और फिर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 295C के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 2010 में उन्हें सजाए मौत सुनाई जाती है, और फिर 2018 में शवाहद ठोस ना होने की बुनियाद पर उन्हें वतन से बाहर भेज दिया जाता है। दोस्तों 13 मार्च 2013 को जुनेद हफीज बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के लेक्चरर थे, उनको तौहीन रसालत के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुतल्लिक मवाद शेयर किया। और दोस्तों 21 दिसंबर 2019 को मुल्तान की एक सेशन अदालत में उन्हें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 295C के तहत सजाए मौत सुना दी जाती है। इसके अलावा उन्हें दफा 295B के तहत उम्र कैद सुनाई जाती है और दफा 295
95A के तहत उन्हें 10 साल उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाती है और इसी के साथ उन पर एक बड़ी जुर्माना भी आयद किया जाता है। दोस्तों, सलमान रशीदी जो 1988 में द सैतानिक वर्सेस यानी शैतानी आयात के नाम से अपनी एक किताब शाया करता है, जिसे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने तौहीन रसालत समझा। दोस्तों, उस किताब की अशायत पर दुनिया भर में एहतजाज किए जाते हैं। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खिमनी ने 1989 में सलमान रशीदी के खिलाफ फतवा जारी किया और उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में भी इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद सलमान रशीदी को कई साल तक छुप कर जिंदगी गुजारना पड़ी। कई कातलाना हमले होते हैं सलमान रशीदी पर। दोस्तों, 2022 में न्यूयॉर्क की एक सालाना तकरीब में हादी मतर नामी शख्स ने सलमान रशीदी पर चाकू से हमला करता है, जिसमें वो शदीद जख्मी हो जाता है और एक आंख अपनी खो देता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हमें इस मामले से क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, मजहबी कवानीन का एहतराम जरूरी है, चाहे वो कोई मशहूर शख्सियत हो या आम शहरी। दोस्तों, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हसास मामलात को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, रजब भट्ट की वजाहत के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? क्या उसे पहले इस चीज का इल्म था या ये सब बेदहानी में हुआ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।